हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओवैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको आज मैं सिखाने वाला हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स में। जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। लगभग जितने भी रूल्स हैं डायरेक्ट के मैंने अपनी वीडियोज़ में दिए हैं। जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको मिक्स्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हूँ। मिक्स्ड मतलब मिला करके दिया हूँ। देखिए, अगर एक रूल से बताया जाए तो सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ही जैसे मतलब किए जाते हैं, एक ही रूल पे चलते हैं, एक ही बेस होता है। लेकिन जो आज की वीडियो है वो थोड़ा सबसे अलग है, थोड़ा सबसे हटकर है। इसमें आपको अलग अलग डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे तक शेयर भी करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला डायरेक्ट हमारा है, राम सेड टू मी आई शैल नेवर कॉल यू। ठीक, ये डायरेक्ट आपके सामने है। सपोज दैट यही आपके पेपर में आ गया तो कैसे आप करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ राम सेड टू मी है तो यहाँ हम लिखेंगे राम। अब यहाँ पर हमको ये देख लेना है, रिपोर्टेड स्पीच जो है यहीं से पता चल जाएगा सेंटेंस हमारा असर्टिव में है, शैल विल वाला है। अच्छा, तो क्लियर है। तो कहने का मतलब सेड टू हमारा टोल्ड में बदलेगा ना। कभी भी सेड या सेड टू को चेंज करो ना दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि आप ये रिपोर्टेड स्पीच देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंट्रोगेटिव तो नहीं जहाँ पर आपको आस्क में बदलना पड़ जाए, कहीं ये एम्परेटिव में तो नहीं, कहीं एक्सक्लेमेटरी में तो नहीं। तो यहीं से पता चलेगा। ठीक है। अब रही बात कामा इन्वर्टेड कामा को जब हम लोग हटाते हैं तो कंजक्शन दैट लगाते हैं। ये तो पता ही है, असर्टिव में दैट लगता है। और आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। ये राम से बदलेगा तो यहाँ अब राम एक लड़के का नाम है, ही कर दीजिए। अब जो सैल है तो इसको आप वुड में बदल देंगे। किसमें? वुड में। आप ये सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पे सैल आया है, आप वुड में बदल रहे हो। हाँ, देखिए, जब आई और वी होता है, अगर यही पर्सन बदलता, दैट के बाद ही के बजाय वी हो जाता है, आई फिर आ जाता, तो हम इसको शुड में करते। लेकिन जब ये आई वी नहीं हुआ, यही हुआ, तो ये सेल जो है वुड में बदल जाएगा। यही सारी गलतियां बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से उनका डायरेक्ट गलत हो जाता है। तो आप ऐसी गलतियां ना करें, इसीलिए मैं बहुत ही केयरफुली आपको समझा रहा हूं कि कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है। नेवर, नेवर के बाद यू, यू हमारा सेकंड पर्सन मी से बदलेगा और यहाँ मी हम लिख देंगे। क्यों मी हम लिख रहे हैं? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन यहाँ से बदलता है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे अब आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट पे आता है तो सेम वही चीज़ यहाँ पे रख देते हैं। अगर यही यू यहाँ के बजाय यहाँ आई की जगह पे आता तो ये क्या हो जाता? आई बन जाता। दैट के बाद फिर आई लिखते। जब सब्जेक्ट काम करेगा तो आई, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे जा रहा है तो वही रह जाएगा। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। और जैसा भी रहे आप कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए बढ़िया वीडियोज़ लेकर आते हैं और आपको अच्छी तरह समझाते हैं। जिस किसी को एंड्रॉयड बिल्कुल ना आता हो, हमारी वीडियोज़ को वॉच करे, अच्छे से समझे, कमेंट करे, ज़रूर आने लगेगा, मैं भी रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पर देखिए ही है। अब अगला वाला इजारे वाले पे है, देखो ना, यू आर वेरी क्रूएल। तो ही सेड टू हमारा टोल्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने देम कर दिया, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। यू सेकेंड पर्सन है, देखो देम से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है तो दे। अगर यही यू लास्ट में आता है तो देम का दे उतर आएगा। अब ई जा रहे वाला है तो इसमें ये एक रूल आता है, आपको मैं बताया हूँ सबसे पहले डाट डाट जो मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस सेड सेड टू में हो और रिपोर्टेड स्पीच में ई जा रहे में आया हो तो वाज वेयर में बदल देते हैं। सेम यही रूल पहले वाले में भी है। ठीक है। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग में शैल या विल आया तो शैल को शुड में, विल कुड में बदल देते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में ताकत बहुत होती है, छोटा जरूर है मगर ये बदल देता है। ठीक है। तो दे, और उसके बाद दे के साथ वर्ब लग जाएगा यहाँ पर, और वेरी जो क्रूएल जो है इसको आप लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपका ये हो गया। अब चलिए चलते हैं तीसरे डायरेक्ट में। तीसरा डायरेक्ट हमारा क्या है? द टीचर सेड यू शुड बी हॉनेस्ट। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अजीब डायरेक्ट है। इस ऐसे से डायरेक्ट में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। अब यू सेकेंड पर्सन है मगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ से बदलेगा? हाँ,
तो आप ज़रा सोचिए। तो इसका रूल आता है, यदि सेकंड पर्सन दिया गया हो और वह उसके ऑब्जेक्ट से बदलता ऑब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पर क्या माना जाता है? वहाँ पे थर्ड पर्सन मानी कि ही मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? ये ग्रामर का रूल भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका इनडायरेक्ट करते हैं। द टीचर सेड लिखा है, भाई सेड के बाद टू नहीं, आप उसको लिख दीजिए। द टीचर सेड है तो द टीचर सेड ही रहेगा। अब उसके बाद कंजक्शन दैट लग जाएगा, क्योंकि ये जो है शुड बी जो है उसी में असर्टिव में ही आएगा, तो कंजक्शन दैट तो लगेगा ही। लेकिन अब जो है आपको जब यूज सेकेंड पर्सन है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन मतलब कि ही मान लीजिए आप, और उसके बाद शुड बी ऑनेस्ट उतार दीजिए। ये थोड़ा सा टाइपिकल इनडायरेक्ट डायरेक्ट था, और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। अभी तक आप मानता हूँ करे होंगे बहुत, मगर इस टाइप का अगर करेंगे तो आप अब एक्सपर्ट बनेंगे इसमें, ठीक है। दे सेड है ही है। उसके बाद कंजक्शन दैट लगा देंगे हम लोग। कंजक्शन दैट लगाने के बाद वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, दे से बदलेगा, दे हो जाएगा। जब दे होगा तो ये उड हो जाएगा, सैल हमारा उड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्ले क्रिकेट, यहाँ पे भी चेंजिंग आ गई ना। इन हिज फील्ड कर देते हैं। हिज फील्ड क्यों कर रहे हैं? यू सेकंड पर्सन योर यहाँ से बदलेगा, कुछ ही नहीं है। तो जैसे यू का योर तो ही का पॉजिटिव हिज होता है, हिज, और ये फील्ड लिखा है तो फील्ड लिख दीजिए, हिज फील्ड हो गया। अब उसके बाद पांचवा डायरेक्ट देख लो दोस्तों, यही लास्ट डायरेक्ट है। और इसी तरह से आप अगर पांच पांच डायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको मिलने वाला है पेपर में भी, वैसे नॉलेज के लिए भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस। रमेश है तो रमेश लिख दीजिए आप, रमेश आपने लिखा। रमेश के बाद सेट टू हमारा टोल्ड हो गया। क्या हो गया? टोल्ड। इसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। और मी है तो मी ही रहेगा, कंजक्शन दैट हो गया। यू सेकंड पर्सन मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया है तो कैन को कुड में बदल देते हैं। ये रूल मैं बता भी चुका हूँ पहले, लेकिन आज मिक्स में दिया हूँ तो अलग अलग से दिया हूँ। कुड प्ले हॉकी, HOCKEY ना, हॉकी। ओके। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोस्तों हमने बना के आपको दिखाया और बताया और समझाया भी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। वैसे मैं एक बार डायरेक्ट जो समझा देता हूँ, तो जिसको नहीं भी आते रहता उसको भी आने लगता है, और आप लोगों को भी आने लगेगा। तो आप लोग बराबर वॉच करें वीडियो को।